हे दोस्तों, वेलकम बैक टू एमएस एक्सेल कोर्स पार्ट 19 एंड आज अपन सीखने वाले हैं ऑल अबाउट होम टैब। आज अपन पूरी तरीके से अपने होम टैब के हर एक टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो होम टैब में सबसे पहला अपने पास जो है वो अपन को ये जानना है कि यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, जैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, अलाइनमेंट ग्रुप, नंबर ग्रुप, स्टाइल्स ग्रुप, सेल्स ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप। अब इन सारे ग्रुप्स में हर जगह बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अपन एक एक करके लाइन वाइज सारे ग्रुप्स को समझने वाले हैं। अब जो अपना सबसे पहला ग्रुप है उसमें आता है क्लिपबोर्ड ग्रुप। इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं: कट, कॉपी, फॉर्मेट प्रिंटर एंड पेस्ट। अब कट, कॉपी, पेस्ट तो अपन सभी लोग जानते हैं वैसे तो, बट अगर जैसे अपने को कोई चीज़ को कॉपी करना है तो अपन कोई भी एक चीज़ को सेलेक्ट करेंगे और इधर जाके पेस्ट कर देंगे। तो इस तरीके से अपना जो कॉपी है वो वर्क करता है। और कॉपी करने की शॉर्टकट की है Ctrl+C। इसके बाद अगर अपन को इसको पेस्ट करना है तो अपन ने देखा अभी Ctrl+V अपनी इसकी शॉर्टकट की है पेस्ट करने की। नेक्स्ट इसके बाद आता है अगर अपन किसी चीज़ को कट करते हैं, सपोज मैंने यहाँ से इस चीज़ को कट करना है तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैं जस्ट Ctrl+X कर दूंगा और फिर जब मैं यहाँ पे आके Ctrl+V करूंगा तो ये वहां से हट के कट होके दूसरे जगह पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये होता है कट, कॉपी, पेस्ट। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है फॉर्मेट प्रिंटर। अब फॉर्मेट प्रिंटर क्या करता है, अपने किसी भी एक चीज़ जो अपन ने फॉर्मेट की है उसको बाकी चीज़ों में अप्लाई करने के लिए हमें हेल्प करता है। जैसे मान लो मैंने इन चीज़ को एक हाईलाइट दे दिया और इनका टेक्स्ट कलर भी चेंज कर दिया मैंने कुछ इस तरीके से। अब मेरे को इस फॉर्मेटिंग को हर जगह पे अप्लाई करना है तो मैं क्या करूँगा, फॉर्मेट प्रिंटर करूँगा और फिर जहाँ भी मेरे को लगता है वहाँ पे मैं फॉर्मेट प्रोवाइड कर दूँगा। अब अपन जैसे अभी सिलेक्ट कर रहे हैं कोई भी एक फॉर्मेटिंग को तो अपन या तो एक जगह पे लिख सकते हैं, ठीक है, या तो एक जगह पे डाल सकते हैं, और या तो अपन इस एक फॉर्मेटेड प्रिंट को, इस एक फॉर्मेट को अपन बाकी कुछ सिलेक्टेड एरियाज में ऐसे करके लगा सकते हैं जैसे आप चाहते हैं। इस फॉर्मेट प्रिंटर को आप कभी भी कहीं पे भी अप्लाई करें तो उसके लिए आपको फॉर्मेट प्रिंटर पे डबल क्लिक करना है और फिर जहाँ जहाँ डिफरेंट एरियाज में आप अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मेट प्रिंटर इस तरीके से वर्क करता है। नेक्स्ट अभी अपन सीखने वाले हैं यहाँ पे अब फॉन्ट ग्रुप में सबसे पहली चीज आती है फॉन्ट का स्टाइल। तो फॉन्ट के स्टाइल्स तो आप अपने हिसाब से जैसा चाहें वैसा रख सकते हैं। बहुत सारे फॉन्ट स्टाइल्स अपने को अलाउ करता है वर्ड, और जो चाहें आप ले सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है फॉन्ट की साइज। फॉन्ट की साइज आप यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज जो भी करना चाहें वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है फॉन्ट का इंक्रीज और डिक्रीज। वही जो अपन ने अभी देखा, यहाँ से आप इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ से आप डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगर अपन किसी फॉन्ट को नॉर्मल वे में फॉर्मेटिंग करना चाहे, लाइक बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन भी अपन 2 टाइप से कर सकते हैं, डबल अंडरलाइन भी हो सकता है। फिर अगर अपने को इन पूरे को भी बॉर्डर्स प्रोवाइड करना है तो अपन यहाँ पे बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर्स, आउटसाइड बॉर्डर, थिक आउटसाइड बॉर्डर, जैसा भी अपन प्रोवाइड करना चाहें वैसा अपन इसको प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है थीम कलर्स। अब थीम कलर्स मतलब अगर अपने को किसी चीज़ को कोई हाईलाइट प्रोवाइड करना है, बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड करना है तो वो अपन यहाँ से कर सकते हैं। नो फिल रखना है, नो फिल रख लो। मोर कलर्स में जाओगे तो और बहुत सारे कलर्स ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। आप चाहें तो एक कस्टम कलर भी यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। ये सब अगर अपने को किसी फॉन्ट को कलर देना है तो इधर से अपन डिफरेंट फॉन्ट को भी कलर प्रोवाइड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। अगेन इसमें भी अपने को मोर कलर्स में कस्टम का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये था ऑल अबाउट फॉन्ट ग्रुप। अब फॉन्ट ग्रुप में यहाँ पे एक छोटी सी सेटिंग आती है जहाँ से आप वही सारी चीज़ें कर सकते हो, लाइक स्ट्राइक थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, और जो भी आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं और बाकी चीज़ों को अप्लाई करके देख सकते हैं। यहाँ पे भी वही आता है कि फॉन्ट आपको जो रखना है रख लो, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर लो, साइज रख लो, कलर रख लो, प्रीव्यू देख लो, वही सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट इसमें एक चीज़ मैं बताना भूल गया क्लिपबोर्ड ग्रुप में, एंड वो है ये। अब क्लिपबोर्ड ग्रुप में होता क्या है, जैसे अपन ने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को कॉपी किया और अपन कहीं पे जाके उसको पेस्ट करना चाहते हैं। सपोज मैं यहाँ पे आया और मेरे को इसको पेस्ट करना है तो मेरे को जैसे इसको क्लिक करना पड़ेगा और वो पेस्ट हो जाएगा। ये अपन कर सकते हैं, यहाँ से अपन क्लियर कर सकते हैं और अपन किसी और चीज़ को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इसको कॉपी किया तो ये यहाँ पे आ जाएगा, और मैंने अब इसको कॉपी किया तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो जिसको मैं कॉपी कर रहा हूँ वो चीज़ें वहाँ पे आती जाएंगी, ठीक है।
तो ये भी एक पॉइंट रहता है जहाँ से अपन चीज़ों को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, जो कि अपने को फंक्शनल रहता है और बहुत सारी जगह काम आता है। तो ये था ऑल अबाउट क्लिपबोर्ड ग्रुप एंड फॉन्ट ग्रुप। नेक्स्ट ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं जो कि आता है अलाइनमेंट। अब अलाइनमेंट भी बहुत सारे टाइप का होता है। सबसे पहले अपन सीखते हैं यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर को। मर्ज एंड सेंटर के लिए अपन यहाँ पे क्या करते हैं, एक रो इंसर्ट करते हैं, राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और एक रो इंसर्ट कर देंगे। अब इस रो को अपन सेलेक्ट करेंगे, मर्ज एंड सेंटर में जाएंगे। मर्ज एंड सेंटर जाने के बाद अपन यहाँ पे एक टाइटल प्रोवाइड कर लेते हैं, सैलरी शीट, और इसको अब अपन फॉर्मेटिंग करके देखते हैं। जैसे मान लो अपने को इसको फॉर्मेट करना है ये वाला, मैंने इसकी साइज इंक्रीज कर दी। अभी अपन सीखने वाले हैं यहाँ पे हर एक चीज़ को। जैसे मैंने इसको टॉप अलाइन रखा, बॉटम अलाइन रखा, सेंटर लाइन रखा, इस तरीके से वर्क करता है। अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ तो एंगल, काउंटर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, देन यहाँ पे वर्टिकल टेक्स्ट अप, इस तरीके से भी आता है। रोटेट टेक्स्ट, ये भी एक वर्क होता है। रोटेट टेक्स्ट डाउन, ये भी एक होता है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट वेज में अलाइनमेंट दे सकते हैं, और अलाइनमेंट को आप डिग्रीज में भी घुमा सकते हैं। जैसे यहाँ पे डिग्रीज है ना, इन डिग्रीज में भी आप इसको घुमा सकते हैं। सपोज मैंने इसको रख दिया 0, तो -0 नहीं, सिर्फ 0 अपन इसको रखे और ओके कर दिए, चीज़ें प्रॉपर आ जाएंगी। तो इस तरीके से भी ये वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट अब ये अपन सीखते हैं आगे यहाँ पे एक पॉइंट आता है रैप टेक्स्ट। तो रैप टेक्स्ट क्या करने वाला है, अपना एक टेक्स्ट को नीचे क्यों डाल देगा, तो वो इस तरीके से शो करने लगेगा। जैसे सैलरी शीट का बॉक्स है, रैप टेक्स्ट किया तो यहाँ पे जैसे ही मैं इसका पिक्सल्स बढ़ाता हूँ, हाइट बढ़ाता हूँ, तो ये सैलरी शीट पूरी दिखने लगेगी। तो इस तरीके से रैप टेक्स्ट वर्क करता है। ये सब कुछ था ऑल अबाउट क्लिपबोर्ड, फॉन्ट ग्रुप एंड अलाइनमेंट ग्रुप। अब अलाइनमेंट भी यहाँ पे एक चीज़ आता है जो अब मैंने आपको दिखाया, फॉर्मेट सेल्स के थ्रू भी आप टेक्स्ट अलाइनमेंट को हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, रैप टेक्स्ट, स्ट्रिंग टू फिट, मर्ज सेल्स और जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। और यहाँ पे एक ऑप्शन और आता है इंडेंट्स का। इंडेंट्स के थ्रू आप इस तरीके से इसको आगे और पीछे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अभी अपन सीखने वाले हैं अपने नंबर ग्रुप को। अब नंबर ग्रुप में बहुत सारी चीज़ें आती है। सपोज यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स है और ये नंबर जनरल कैटेगरी में है अभी, ठीक है, और मैं चाहूँ तो इनको बहुत सारी कैटेगरीज दे सकता हूँ। लाइक मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ नंबर्स में, फिर अपन इसको कन्वर्ट कर सकते हैं करेंसीज में, और करेंसी में भी बहुत सारे टाइप की करेंसीज आती है, मतलब इंडियन डॉलर्स वगैरह। फिर यहाँ पे एक आता है अकाउंटिंग। अब देखो जैसे अपने को इधर डॉलर का साइन आ रहा है, इसको चेंज करना है, तो अपन जाएंगे इधर इस वाले साइन में, मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स में। मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स में अपने को इसको सिंबल में जाना है और सिंबल में अपने को INR ये टाइप कर देना है। तो INR का साइन आ जाएगा, रुपीस, इंडियन रुपीस का साइन आ जाएगा, ओके कर देना है। तो ये INR का भी साइन आ जाएगा, और इंडियन रुपी का प्रॉपर अगर अपने को हिंदी साइन चाहिए तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल रहता है। अपने को जस्ट इसमें जाना है, नीचे स्क्रॉल करना है थोड़ा सा, और स्क्रॉल करने के बाद यहाँ कहीं पे वो अवेलेबल रहता है हिंदी, ये देखो, और इसको अपने को कर देना है ओके। तो ये इस तरीके से भी वर्क करता है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है अकाउंटिंग के बाद शॉर्ट डेट। अब इस डेट का एक अलग फंडा है, ठीक है। मैं डेट को यहाँ पे एक अलग तरीके से समझाता हूँ। डेट मैंने लिखी और मैं डेट डाल दे रहा हूँ 10/6/2022। अब ये 10/6/2022 मतलब 10वां महीना, 6वां दिन, और 2022 मतलब 6 अक्टूबर 2022। अब यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं कि ये डेट शॉर्ट डेट के फॉर्म में। अगर अपन इसको लॉन्ग डेट देखते हैं तो लॉन्ग डेट कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। बट अगर अपने को लॉन्ग डेट नहीं चाहिए, अपने को शॉर्ट डेट ही चाहिए, और इस शॉर्ट डेट को अपन समझना चाहते हैं ना, अपन यहाँ पे जाएंगे और इसको कर देते हैं शॉर्ट डेट। अब शॉर्ट डेट अपन और तरीके से भी ला सकते हैं। ये अभी है MMDDYY इस फॉर्म में, मतलब मंथ, डेट और ईयर इस फॉर्मेट में। अगर मेरे को इसको चेंज करना है तो क्योंकि मेरे सिस्टम में ये वाला डेट फॉर्मेट चल रहा है करके ये ऐसा आ रहा है, बट अगर अपन इसको चेंज करना चाहते हैं तो अपन यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, एडजस्ट डेट एंड टाइम में जाएंगे। एडजस्ट डेट एंड टाइम में जाने के बाद जो अपनी सेटिंग्स का सेक्शन है वो ओपन हो जाएगा। इस सेटिंग्स के सेक्शन में अपने को ऐड क्लॉक्स फॉर डिफरेंट टाइम जोन्स में जाना है, और यहाँ पे अपने को डेट एंड टाइम में जाना है, चेंज डेट एंड टाइम करना है, और चेंज डेट एंड टाइम में अपने को कैलेंडर सेटिंग्स चेंज करनी है। इन कैलेंडर सेटिंग्स में जो शॉर्ट डेट, मंथ, डेट और ईयर का चल रहा है, इसको अपन चेंज कर देंगे डेट, मंथ और ईयर के लिए।
और इसके बाद अपन कर देंगे इसको ओके। और अगेन सारी चीज़ों को ओके करने के बाद अपन जाएंगे अपने एक्सेल में। तो एक्सेल में अपने को चेंजेस अब दिखाई देने लगेगा। जो डेट है वो पहले आ जाएगा, डे जो है वो पहले आ जाएगा, फिर आएगा मंथ और लास्ट में आएगा ईयर। तो इस तरीके से भी वर्क करता है। और अगर अपने को इसमें भी चेंजेस करना है तो अपन इस छोटे से बटन में जाएंगे, कस्टम में जाएंगे और यहाँ पे अपने हिसाब से भी अपन एक क्रिएट कर सकते हैं। अपन इसको कर देते हैं DD ट्रिपल 4x M और 4x Y। अब इससे क्या होगा, जो अपना पूरा नेम है वो आएगा। बट अगर अपन यहाँ पे तीन बार नेम डालते हैं, जैसे यहाँ पे 3 बार M अगर अपन डालते हैं तो यहाँ पे जो फर्स्ट 3 इनिशियल से मंथ के वो आएंगे। तो इस तरीके से जो डेट का है वो काम करता है। अब जैसे यहाँ पे अपन सीख रहे थे इस मनी को, तो मनी में टाइम, ये भी एक टाइम आता है कि आप टाइम को कैसे वो करते हैं। और परसेंटेज में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास कोई वर्ड है 0.5, इसको मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा। तो जैसे अगर मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने जाऊंगा तो ये 100 से मल्टीप्लाई होके परसेंटेज बना लेगा। बट अगर मैं इधर 50 इस वर्ड को परसेंटेज में कन्वर्ट करने जाता हूँ तो वो काफ़ी 100 से मल्टीप्लाई होके एक्सीड हो जाएगा। तो इसलिए अपन जो प्रॉपर अवेलेबल हो सकता है उसी को करेंगे। और जैसे मेरे को 50% को किसी चीज़ में कन्वर्ट करना है, लाइक यहाँ पे 50% है और मैं इसको नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो वो 0.50 आएगा। ठीक है, इसके बाद आता है फ्रैक्शन और साइंटिफिक। यहाँ पे और कुछ नंबर फॉर्मेट्स होते हैं वो आप देख सकते हैं। तो ये सब था अबाउट नंबर। अब यहाँ पे ये जो है इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल, ये कैसे वर्क करता है। अगर अपने को एक डेसिमल बढ़ाना है तो अपन इस तरीके से बढ़ा सकते हैं, डिक्रीज करना है तो इस तरीके से डिक्रीज कर सकते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट अप टू यू, और इट्स अप टू यू कि आपको कैसा रखना है। ठीक है, तो ये था नंबर ग्रुप, अलाइनमेंट ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप एंड क्लिपबोर्ड ग्रुप। नेक्स्ट ग्रुप आता है यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, स्टाइल्स का ग्रुप। कंडीशनल फॉर्मेटिंग अपन ने ऑलरेडी सीख रखा है तो अपन यहाँ पे इन चीज़ों को कोई ध्यान नहीं देने वाले। नेक्स्ट आता है फॉर्मेट एज टेबल। ये एक अच्छा टैब है। फॉर्मेट एज टेबल के लिए अपन इसमें क्लिक करेंगे और जो भी अपन डिज़ाइन यहाँ पे देना चाहते हैं वो एक डिज़ाइन अपन यहाँ पे दे देंगे। तो अपने पास एक ऑप्शन आएगा क्रिएट अ टेबल। इसमें अपना जो डाटा रेंज है वो ऑलरेडी सिलेक्टेड रहता है और ये जो माई टेबल है, हेडर्स है, इस ऑप्शन को अपने को चेक रखना है। अब अपन करेंगे इसको ओके करते हैं। यहाँ पे अपने पास प्रॉपर पूरा एक टेबल का फॉर्मेट रेडी हो जाएगा। अपन जो चाहे वो यहाँ पे रख सकते हैं। अब ये जो बटन्स हैं इनके थ्रू अपन डिफरेंट फिल्टर्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये एक फ़ायदा रहता है इसका। अब अगर अपने को इसको रेंज में कन्वर्ट करना है, नॉर्मल वापस से टेबल हटा देना है, तो अपन इसमें कन्वर्ट टू रेंज करेंगे। डू यू कन्वर्ट ऑप्शन आएगा, यस कर देगा। तो जो कलर है, जो डिज़ाइन है वो वैसी का वैसी रहेगा, बस इसमें से टेबल हट जाएगा। अभी अगर अपने को इसको वापस से चीज़ों को प्रोवाइड करना है तो अपन जाएंगे इसमें फॉर्मेट एज टेबल में और जो टेबल अपन प्रोवाइड करना चाहते हैं वो करेंगे। माई टेबल है हेडर्स, ओके। अब यहाँ पे भी डिफरेंट ऑप्शन आते हैं टेबल स्टाइल्स में। जैसे हेडर रो, इसको हटा दोगे तो वो रो हट जाएगा, बस वही दिखेगा। फर्स्ट कॉलम तो फर्स्ट कॉलम हाईलाइट हो जाएगा, लास्ट कॉलम तो लास्ट कॉलम हाइड हो जाएगा। टोटल रो तो वहाँ पे एक टोटल आ जाएगी वैल्यू अपने आप। बैंडेड रोज, तो ये जो रोज के बीच में बैंड है, लाइक ये वाला बीच का लाइन, वो प्रॉपरली विजिबल अनविजिबल होगा। ठीक है, ये ऐसे वर्क करता है। बैंडेड कॉलम्स, जो कॉलम्स की लाइंस है वो यहाँ पे विजिबल अनविजिबल होंगी। फिर आता है फिल्टर बटन। ये फिल्टर बटन आप अपने हिसाब से ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से टोटल जो अपनी चीज़ें हैं वो वर्क करती हैं इन टेबल डिज़ाइंस में। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टेबल। नेक्स्ट अभी अपन देखते हैं सेल स्टाइल्स। तो सेल स्टाइल्स भी वैसी है। अगर अपने को किसी एक पर्टिकुलर सेल को चेंज करना है, उसको कुछ कलर प्रोवाइड करना है, तो वो भी अपन यहाँ पे इसके थ्रू हेडिंग्स, टाइटल्स, टोटल्स, हर एक चीज़ को अपन कर सकते हैं अवेलेबल या चेंज। ठीक है, तो ये सब था ऑल अबाउट स्टाइल्स ग्रुप। ना अभी अपन सीखने वाले हैं यहाँ पे कि कैसे अपन सेल्स को एडिट कर सकते हैं। मतलब जो अपना सेल्स वाला ग्रुप है इसको अभी अपन सीखने वाले हैं। यहाँ पे अपने पास 3 ऑप्शन आते हैं, इंसर्ट, डिलीट एंड फॉर्मेट। इंसर्ट में भी अपने को बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, इंसर्ट सेल्स, इंसर्ट शीट रोज, इंसर्ट शीट कॉलम्स, इंसर्ट टेबल कॉलम्स टू द लेफ्ट और इंसर्ट शीट। अब जैसे अपने को इंसर्ट सेल्स करना है तो अपन कोई भी एक सेल यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, दोनों भी कॉलम, क्योंकि दो कॉलम सेलेक्टेड थे तो 2 कॉलम के हिसाब से सेल्स यहाँ पे आया है। बट अगर अपन यहाँ पे सिर्फ एक सेल्स को सिलेक्ट करें
और इंसर्ट में जाए, इंसर्ट सेल्स करें तो एक ही सेल्स उसके हिसाब से ऐड होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से इंसर्ट सेल वर्क करता है। फिर आता है इंसर्ट शीट रोज। अगर आपको कोई रो इंसर्ट करना है तो वो आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई कॉलम इंसर्ट करना है तो वो आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई इंसर्टेबल रो अबव ऊपर की ओर करना है तो वो आप कर सकते हैं। फिर अगर आपको कुछ कॉलम्स को लेफ्ट में करना है तो वो कर सकते हैं। और अगर आपको शीट इंसर्ट करनी है तो वो भी आप एक न्यू शीट इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो इंसर्ट वाला ऑप्शन है वो वर्क करता है। और इंसर्ट के लिए भी बहुत सारी शॉर्टकट कीज होती है, लाइक Alt H I, और फिर अगर आप Alt H I फिर I करते हैं तो सेल्स इंसर्ट होंगे। Alt H I R करते हैं तो रोज इंसर्ट होगा। Alt H I C इंसर्ट करते हैं तो कॉलम्स इंसर्ट होंगे। Alt H I A ये प्रेस करते हैं तो इंसर्ट टेबल रोज अबव ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप Alt + H + I + L ये प्रेस करते हैं तो कॉलम्स लेफ्ट में आ जाएंगे। और शीट इंसर्ट करने के लिए Alt + H + I + S। इस तरीके से बहुत सारी शॉर्टकट कीज है जो आप बेसिकली Alt + H + I करके भी देख सकते हैं, ठीक है। वो यहाँ पे मैं आपको एक तरीका सिखाऊंगा कैसे वो अपने को करना है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है डिलीट। डिलीट में अपन डिलीट सेल्स कर सकते हैं। कोई भी सेल्स अगर अपने को डिलीट करना है तो वो अपन कर सकते हैं, जैसे मैंने करके दिखाया। डिलीट शीट रोज, रोज डिलीट कर दो। अगर आप चाहो तो कॉलम्स भी डिलीट कर सकते हो, सारे कॉलम्स डिलीट हो जाएंगे। फिर आता है डिलीट टेबल रोज, टेबल के रोज हट जाएंगे। फिर आता है डिलीट टेबल कॉलम्स, जैसे वो वर्क किया। और अगर कोई एक्स्ट्रा शीट है तो वो शीट भी यहाँ पे डिलीट हो रही होगी, ठीक है। तो इस तरीके से डिलीट का काम करता है। अगर आपको कोई चीज़ों को कहीं पे इंसर्ट करना है तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके भी उस इंसर्ट के थ्रू टेबल कॉलम्स टू लेफ्ट और टेबल रोज अबव ये कर सकते हैं। अगर आपको डिलीट करना है तो आप टेबल कॉलम्स और टेबल रोज को भी डिलीट कर सकते हैं। सेलेक्ट करना है तो कोई भी टेबल कॉलम डाटा, एंटायर टेबल कॉलम या टेबल रो, इन सबको सेलेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टेंट्स को क्लियर कर सकते हैं, सॉर्ट, फिल्टर, टेबल, और ये सब तो अपने को पता ही है, ठीक है। ये भी एक तरीका होता है। नेक्स्ट इसमें आता है लास्ट फॉर्मेट। अब फॉर्मेट में अपन रो हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। तो रो हाइट एडजस्ट करने का एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है, अपन यहाँ पे जाएंगे, इन दोनों के बीच में ये वाला जो साइन आ रहा है ना, इसके थ्रू अपन इसको खींच देंगे तो ये रो हाइट एडजस्ट हो जाएगी। सपोज अपन ने यहाँ पे बहुत सारे सेल्स को सिलेक्ट कर लिया और अपने को इन सब का हाइट इंक्रीज़ करना है, तो अपन सेलेक्ट किए, फिर अपन जाएंगे रो हाइट में। और रो हाइट में जाने के बाद जैसे यहाँ पे 15 है तो अपन इसको 25 कर देते हैं और ओके कर देंगे, तो सबका जो हाइट है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है फॉर्मेट में ही ऑटो फिट रो हाइट। अगर अपन ने कोई रो हाइट चेंज किया है और अपने को उसको ऑटो फिट करना है तो वो भी अपन यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कॉलम विड्थ। कॉलम विड्थ अपन बढ़ा सकते हैं। लाइकवाइज अगर मेरे को 56 करना है और तो मैं ऐसे कर दूंगा और ये कॉलम विड्थ इंक्रीज हो जाएगी एकदम से। फिर आता है फॉर्मेट, इसमें ऑटो फिट कॉलम विड्थ। ऑटो फिट तो अपने को पता ही है कैसे अपन ऑटो फिट कॉलम विड्थ का यूज़ करते हैं। और फिर आता है डिफ़ॉल्ट विड्थ। डिफ़ॉल्ट विड्थ जो एक पर्टिकुलर विड्थ रहती है 8.43, उसके अकॉर्डिंग अपन इसको अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है ऑप्शन हाइड एंड अनहाइड। हाइड में अपन रोज को हाइड कर सकते हैं और रोज को अनहाइड कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, अनहाइड कर सकते हैं। कॉलम्स को अपन हाइड कर सकते हैं, शीट को हाइड कर सकते हैं, रोज को अनहाइड कर सकते हैं और कॉलम्स को अनहाइड कर सकते हैं। अगर अपन ने शीट को हाइड किया तो यहाँ पे अनहाइड शीट का भी एक ऑप्शन आ रहा होगा। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आता है रीनेम शीट। अगर अपने पास कोई और शीट है तो उसको अपन रीनेम भी कर सकते हैं। मूव और कॉपी शीट, एक शीट का अपने को अगर जैसे कॉपी बनाना है और उसको कहीं पे मूव अगर अपने को करना है तो वो भी अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है टैब कलर। टैब कलर वही है कि अपने को जो भी टैब है उसका कलर जो भी अपन यहाँ नीचे में दिखाई दे रहा होगा आपको, वो अपन रख सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट 2-3 ऑप्शन आते हैं, प्रोटेक्ट शीट और लॉक सेल वगैरह। तो प्रोटेक्ट शीट और लॉक सेल का मैं एक पर्टिकुलर वीडियो भी रेडी कर सकता हूँ और इसमें भी बता सकता हूँ। तो प्रोटेक्ट शीट करने के लिए जस्ट आपको प्रोटेक्ट शीट में जाना है और एक पासवर्ड दे देना है जो भी आप देना चाहें, और उसके बाद जो जो चीज़ आप लॉक करना चाहते हैं वो चीज़ आप यहाँ से लॉक या अनलॉक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे पासवर्ड लगा दिया और मैंने कर दिया इसको ओके। अब मैं कुछ भी चीज़ करने जाऊँगा तो मेरे को एक बार और पासवर्ड देना है, और अगर मैं कुछ भी चीज़ यहाँ पे करना चाहूँ तो अब मैं वो नहीं कर सकता क्योंकि ये सारे ऑप्शंस अनअवेलेबल हो चुके हैं, क्योंकि इन सब में पासवर्ड लग चुका है। और अगर सपोज़ मैं यहाँ पे कुछ करने चाहता हूँ
तो फिर मेरे को वार्निंग आती है कि सेल या चार्ट जिसको आप चेंज करना चाहते हैं वो एक प्रोटेक्टेड शीट है और चेंजेस बनाने के लिए आपको पहले शीट को अनप्रोटेक्ट करना होगा या इसके लिए आपको एक पासवर्ड डालना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो ऑप्शंस है वो आ जाते हैं। और अगर अपने को इसको अनप्रोटेक्ट करना है तो अपन यहाँ पे जाके अनप्रोटेक्ट कर सकते हैं जस्ट बाय गिविंग अ पासवर्ड। इसमें आता है फॉर्मेट सेल्स, जो अभी अपन ने सीख रखा है हर एक चीज़ अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल और प्रोटेक्शन के बारे में। ठीक है, तो इस तरीके से जो अपना होम टैब है वो पूरी तरीके से वर्क करता है। और बाकी यहाँ पे एडिटिंग ग्रुप में तो पूरा एक ऑप्शन आता है सम, एवरेज, काउंट, नंबर्स, मैक्स, मिनिमम। मोर फंक्शंस में जाके देखोगे तो आपको हाइपरलिंक और साइन थीटा, पीएमटी और जो बाकी फार्मूलाज है वो सब है। तो बाकी फार्मूलाज वगैरह तो अपन वैसे भी सीखने वाले हैं हर चीज़ को। फिर आता है फिल का ऑप्शन, तो फिल अपन ने देखा है Ctrl+D करने से पूरी तरीके से फिल नीचे आ जाएगा। अप, लेफ्ट, जस्टिफाई, फ्लैश फिल जो अपन सीख चुके हैं। ठीक है, तो ये सब होता है। क्लियर, अगर अपने को सारे फॉर्मेट्स को क्लियर करना है तो वो अपन कर सकते हैं। कोई भी चीज़ जो अपने यहाँ पे कंटेंट दिया है इसको अब अगर अपने को क्लियर करना है तो क्लियर ऑल कर दो। और अगर कोई कमेंट अपन ने यहाँ पे ऐड कर रखा है उसको अपने को क्लियर करना है तो क्लियर कमेंट्स कर दो। कोई हाइपरलिंक अपन ने देख के रखा है तो उसको क्लियर हाइपरलिंक्स कर दो। ये उस तरीके से वर्क करता है। सॉर्ट एंड फिल्टर के ऊपर पूरी एक वीडियो बनी हुई है तो आप लोग उसको देख सकते हैं, मैं आई कार्ड में लिंक दे दूंगा। नेक्स्ट इसमें आता है फाइंड एंड सेलेक्ट, तो फाइंड, रिप्लेस, गो टू स्पेशल, फॉर्मूलाज, ये सब अभी अपन धीरे धीरे हर एक चीज़ बाकी टाइप्स के थ्रू भी सीखने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों बस यार इस कोर्स के आज के पार्ट में बस इतना ही। उम्मीद है आपको सब कुछ समझा होगा होम टैब के बारे में। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड गुड बाय।